प्यारे बच्चों, वेलकम बैक टू दिस यूट्यूब चैनल द क्वेस्ट मैथ्स फॉर ऑल बाय तूर सर। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਟੌਪਿਕ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹੋ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਇਹ ਟੌਪਿਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਗਲੀ ਕਲਾਸਿਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, डिफरेंशिएबिलिटी। ठीक, लेकिन चैप्टर अपना चल रहा है चैप्टर नंबर 5th और 12th क्लास कॉन्टीन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। जिमें कि मेरे पिछले लैक्चर्स विच वी हैव कंप्लीटेड विद द कॉन्टीन्यूटी टॉपिक एंड सोल्यूशंस ऑफ आवर 5.1 एक्सरसाइज। ये तुसी कंप्लीट कर चुके हो और मैं थोड़ा यदि डिटेल्स भी दे चुके हैं और सोल्यूशंस भी दे चुके हैं। ठीक, हुण जो टॉपिक आप शुरू करन जा रहे हैं, ये टॉपिक तो मैं तुम जिमें पहले दसिया है बहुत ज़बरदस्त है, बहुत इंटरस्टिंग भी है, थानू एक करन च मज़ा भी आऊगा और कह सकते हैं कि ईजी है। ईजी उन बच्चों वास्ते है जिन्होंने बच्चों ने +1 दे विच ये टॉपिक आया सीगा इन द नेम ऑफ लिमिट्स एंड डिफरेंशिएबिलिटी। तो लिमिट्स उत्थे तुसी कीतियां सीगियां बट वो ज़्यादा कोई डिटेल विच नहीं सीगियां। लिमिट्स तो बाद हुण फिर कॉन्टीन्यूटी उहदे तो रिलेटेड टॉपिक है जो आप हुण तुसी खत्म भी किया है। तो हुण जिहड़ा डिफरेंशिएबिलिटी टॉपिक आ रहा है ये वैसे +1 के कॉन्टीन्यूएशन दे विच ही है। +1 दे विच जो तुसी डिफरेंशिएबिलिटी सीखी सी कि उहदी डेफिनेशन, फस्ट प्रिंसिपल ते कुछ एक टॉपिक्स जो डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, ठीक है, और डिफरेंशिएशन आपां करदे किवें आ वो सब कुछ सीखिया सीगा। तो मैं इस टॉपिक दे विच अगे चलन तो पहला मैं तुहानूं यही कहांगा कि डिफरेंशिएशन का टॉपिक नूं करन दे लई तुसीं जो +1 दे विच मेरे वीडियोज़ ने, मेरे लैक्चर ने डिफरेंशिएशन एंड लिमिट्स वाला, वो वीडियो मैं उहदा डिस्क्रिप्शन बॉक्स दे विच लिंक पा दांगा और वो तुसीं जरूर करो एक बारी, क्योंकि हुण +2 तक आंदे आंदे कुछ ना कुछ गैप पै जांदा है तो बच्चों नूं मन तो दिमाग तो स्किप हो जाता है। ठीक है, उन्होंने पहले चंगी तरह कर लो। ओके, बट चलो हुण थोड़ा +2 का शुरू करन तो पहला मैं थोड़ी थोड़ी रिवीजन करवा देना वो रिकॉलिंग द आवर +1 क्लास दे विच आपां की सीखिया सीगा और उहदी की डेफिनेशनस ने, क्योंकि ये टॉपिक्स ही अगे हुण यूज़ होने वाले हैं। तुसीं देखोगे कि 5.2 जो कि डिफरेंशिएशन दी फस्ट एक्सरसाइज है उहदे विच जो क्वेश्चंस ने वो सारे यही फार्मूले तो ही अगे चलणगे। तो आपां नूं इहदे फार्मूलियां थोड़े जिहे नज़र मार लेनी चाहिए कि +1 च की करके तुसीं आए हो, ठीक है, और की कीता सीगा। तो फस्ट टॉपिक वो जो आप किया सीगा लिमिट्स द टॉपिक सी लिमिट ऑफ दिस फंक्शन f(x) when x approaches to a and this is given by some real number l। ठीक है, l मतलब जो आप x की वैल्यू जो लिमिट है अपने को x की लिमिट आप फंक्शन के भरांगे तो जो आंसर आएगा दैट विल बी योर l। फिर उहदे तो बाद तुसीं लैफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट भी कढ़ना सीखिया सीगा। यही तुसीं उहदे +1 दे विच वेरी ईजी क्वेश्चनस भी ਇਹਦੇ ਕੀਤੇ ਸੀ। ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਦੱਸਿਆ अगर ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ डिटेल ਵਿੱਚ करना चाहते हो तो फिर वो वीडियो जरूर देखो ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ। ठीक है, डेरीवेटिव्स की डेफिनेशन की सीगी। डेरीवेटिव्स होंदे की ने कि एक फंक्शन है रियल वैल्यू फंक्शन है। रियल वैल्यू फंक्शन का मतलब है डोमेन तो डेफिनेटली वो रियल होनी ही चाहिए है और अगर आप रियल फंक्शन कह दें तो फिर रेंज भी वो रियल होनी चाहिए है। ठीक है, तो एक रियल फंक्शन है और ये एक ऐसा पॉइंट है जिहदे उपर आप डेरीवेटिव कढ़ रहे हैं और ये जिहड़ा है फंक्शन के डोमेन विच लाई करता है, बिलोंग करता है। दैन डेरीवेटिव ऑफ दिस फंक्शन f(x) एट पॉइंट a इज डिफाइंड बाय लिमिट h अप्रोचेस टू 0 f ऑफ a + h माइनस fa/h। ठीक, ये फार्मूले के थ्रू आप काफ़ी एग्जाम्पल्स कीतियां सीगियां +1 दे विच। ठीक है, ये लिमिट थोड़ी एग्जिस्ट होनी चाहिए। एग्जिस्ट का मतलब है कि कोई ना कोई फिनिट रियल आंसर आना चाहिए थोड़ा, ऐ नहीं होना चाहिए कि इनफाइनिट आंसर आए तो आप फिर उन्होंने कह दें कि नॉट डिफाइंड, राइट। और डेरीवेटिव ऑफ द फंक्शन f(x) एट x = a जो पॉइंट आप ले रहे हैं वो फिर आप डिनोट किमें करते हैं f' ऑफ a, या तो उत्ते तुसीं डैश पा दो या फिर उन्होंने ऐ भी लिख सकते हैं d/dx ऑफ द फंक्शन f(x) एट x = a। सो दिस इज द डेरीवेटिव दी डेफिनेशन की बनती है अपनी। तो एक सैकेंड डेफिनेशन भी है जी जनरल डेफिनेशन दैट इज़ आल्सो कॉल्ड द फस्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरीवेटिव। और जो असी पढ़ते थे कि इस प्रिंसिपल नूं असी ये भी कह देंगे ए बी इनिशियो, राइट। तो हुण तां तुहाडे बुक दे विच फस्ट प्रिंसिपल ही इहदा नाम दिता होया है, तो यू कैन रिमेंबर द सेम नेम फस्ट प्रिंसिपल ऑफ द डेरीवेटिव। लेट f be a real valued function as I already told you in this definition
then derivative of f at x denoted by f dash x, या एवें डिनोट कर लो या एवें डिनोट कर लो d by dx of fx। d by dx ਦਾ देखो ਤੁਹਾਨੂੰ वैसे +1 समझ आ गया कि जिदा डेरिवेटिव कर रहे हैं वो तो आप ऊपर लिखना है राइट हैंड साइड ते भी ਉਹਦਾ डेरिवेटिव किदे रिस्पैक्ट विच कर रहे हैं, d डेरिवेटिव ऑफ fx विद रिस्पैक्ट टू x। पूरा किवें पढ़ते हैं आप इनू, किवें पढ़िया सीगा तुसी, डेरिवेटिव ऑफ fx दिस फंक्शन, ठीक है, विद रिस्पैक्ट टू x। विद रिस्पैक्ट टू x का मतलब की होंदा है, विद रिस्पैक्ट टू x का मतलब होएगा कि जेड़े वेरीएबल के रिस्पैक्ट में आप डेरिवेटिव कर रहे हैं उही उस फंक्शन के विच वेरीएबल होएगा। ऑल अदर कॉन्स्टेंट्स होणगे या जो भी तुहानूं पैरामीटर दिते होणगे या जो अदर कोई मान लो दो वेरीएबल दिते हुए ने, एक एक्स है एक वाई है, तुसीं देखोगे हायर क्लासिस दे विच भी आएगा ये कि जिथे दो वेरीएबल ने लेकिन वो दो वेरीएबल्स तो किहड़े वेरीएबल नूं आपां वेरीएबल मनना है और किहड़े नूं कॉन्स्टेंट मनना है, तो वो डिपेंड करेगा कि तुसीं किहदे रिस्पैक्ट विच डेरिवेटिव कर रहे हो। जिवें इत्थे आपां एक्स दे रिस्पैक्ट विच कर रहे हैं तो जो फंक्शन दे विच एक्स होएगा वही वेरीएबल होएगा, बाकी सारे कॉन्स्टेंट मन्ने जाएंगे, ठीक है। तो और फर्स्ट प्रिंसिपल की डेफिनेशन की बनती है एफ डैश एक्स। अच्छा अगर तुसीं इहनूं वाई फंक्शन एफ एक्स नूं वाई लिख लैंदे हो, वाई इज़ अ फंक्शन ऑफ एक्स, जिवें कि आपां फंक्शन डिफाइन करते हैं, तो तुसीं इहनूं डी वाई बाय डी एक्स भी कर सकते हो। की लिखांगे, डेरिवेटिव ऑफ वाई विद रिस्पैक्ट टू एक्स, ठीक है। एंड फर्स्ट प्रिंसिपल की डेफिनेशन की बनती है एफ डैश ऑफ एक्स लिमिट एच अप्रोचेज टू 0 एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स ओवर एच, ठीक। उवें सेम ही है, देख लो ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ फर्क है, ਇਹਦੇ एस फर्स्ट प्रिंसिपल ਦਾ एक्स का जनरल पॉइंट ही ले रखा है और एस दे विच एक्स की जगह पे पर्टिकुलर पॉइंट भरिया होया है कि ये डेरिवेटिव आपां एक्स की वैल्यू है ए उस पॉइंट के उपर कढ़ रहे हैं और ये तो जनरल वैल्यू ही होगी, जनरल पॉइंट ही हो गया, दैट्स वाई इट्स कॉल्ड फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ द डेरिवेटिव, ठीक। फिर इन्होंने कुछ क्वेश्चनस तुसीं कीते सीगे और एग्जाम्पल्स कीतियां सीगियां है ना, और उदों बाद प्रोडक्ट रूल भी आया सीगा। प्रोडक्ट रूल का मतलब है कि दो फंक्शंस ने, u इज़ ए फंक्शन ऑफ x, v इज़ ए अनदर फंक्शन ऑफ x, then their product rule u and v multiplied together and we are calculating the derivative of the product of two functions। तैनूं आपां चेन रूल कह दिंदे आ, ये ज़्यादा भी हो सकता है, मतलब 3 का भी हो सकता है, कोई ऐसी गल नहीं है, बट तुहाडे सिलेबस दे विच 2 ही सीगा। ते फर्स्ट प्रिंसिपल नूं फर्स्ट फंक्शन नूं तुसीं एज इट इज़ रख लो, डेरिवेटिव ऑफ सैकेंड, फिर फर्स्ट का डेरिवेटिव कर दो और सैकेंड एज इट इज़। फर्स्ट दोनों विचों किसी नूं भी फर्स्ट और सैकेंड मान लो, कोई चक्कर नहीं है, फर्स्ट एंड सैकेंड जो मर्जी, ठीक है। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़, सैकेंड का डेरिवेटिव, फिर सैकेंड एज इट इज़, फर्स्ट का डेरिवेटिव, इसी का चेन रूल और प्रोडक्ट रूल। फिर एक क्वेश्चन रूल भी आया सीगा +1 दे विच, u बाय v। क्वेश्चन रूल मतलब जो दो फंक्शन आपस में डिवाइड होन, u इज़ द नोमिनेटर एंड अनदर फंक्शन इज़ द डिनोमीनेटर, तो किमें करना है, नीचे वाले यानी कि डिनोमीनेटर का स्क्वायर और नीचे वाला जो फंक्शन है डिनोमीनेटर है वो ऊपर एज इट इज़, फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव माइनस फर्स्ट फंक्शन इंटू डेरिवेटिव ऑफ द डिनोमीनेटर सैकेंड फंक्शन, दिस इज कॉल्ड द क्वेश्चन रूल। उस तो बाद यदि जो थर्ड एक्सरसाइज सी ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ डेरिवेटिव्स ऑफ सम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस कितने सीगे, डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स, डेरिवेटिव ऑफ कॉस एक्स इज माइनस साइन एक्स, डेरिवेटिव ऑफ टेंजेंट एक्स इज सीकेंट स्क्वेयर एक्स, ये सब तुसीं इन्हां ते इन्हां दे अपोजिट्स भी उन्हां दे भी डेरिवेटिव्स कितने सीगे और कुछ एग्जाम्पल्स वगैरह कीतियां सीगियां, ठीक है। ये तुहानूं मैं थोड़ा जिहा रिकॉल करवाया है कि तुसीं +1 दे विच की कर चुके हो। सो लैट्स मूव टूवर्ड्स आवर प्रेजेंट टॉपिक, द डेरिवेशन ऑफ सम फर्दर फंक्शंस जिन्होंने आप इंप्लीसिट और एक्सप्लीसिट और कंपोजिट फंक्शंस भी कह दें, वो फिर आप डेरिवेटिव किवें फाइंड आउट करांगे। ओके लैट्स स्टार्ट। सो थोड़ी 12th क्लास दे जो डेरिवेशन चैप्टर दे जो फर्स्ट टॉपिक बनता है दैट इज़ योर डेरिवेटिव ऑफ कंपोजिट फंक्शंस। फंक्शंस वाले चैप्टर दे तुसी कंपोजिट फंक्शंस पढ़ ही आए हो कि एक फंक्शन दे एक होर फंक्शन यानी कि दो तो ज़्यादा या एक तो ज़्यादा है ना फंक्शंस की कंपोजिशन हुई है, ठीक। इत्थे भी उही होएगा। देखो मान लो कि अपने को एक फंक्शन दिता हुआ है एफ एक्स इज़ इक्वल टू GOH एक्स, दिस मीनस दैट G इज़ ए फंक्शन ऑफ HX। तो ये एक अपने को कंपोजिशन फंक्शन है, कंपोजिट फंक्शन है, ठीक है। तो जो तुम इसका डेरिवेटिव करोगे
df over dx। ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਿਵੇਂ ਹੋਏਗਾ ਉਹ? ਉਹਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਅੰਦਰ ਵਾਲੇ ਜੋ ਅੰਦਰ ਵਾਲਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨ ਲਓ ਲੈਟ hx ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ t। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ g ਫਿਰ ਕਿਹਦਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਏਗਾ? g ਹੋ ਜਾਏਗਾ t ਦਾ ਫੰਕਸ਼ਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਔਰ t ਕਿਹਦਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਏਗਾ? t ਵਿਲ ਬੀ ਅ ਫੰਕਸ਼ਨ ਆਫ x। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਕਰਾਂਗੇ df ਬਾਈ dx, ਕਿਉਂਕਿ f ਤਾਂ x ਦਾ ਹੀ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੈ ਨਾ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਕਰਾਂਗੇ g ਦਾ, ਔਰ ਕਿਹਦੇ ਰਿਸਪੈਕਟ ਵਿੱਚ ਕਰਾਂਗੇ? ਜੋ ਹੁਣ ਵੇਰੀਏਬਲ ਹੈ, dg ਬਾਈ dt ਇਨਟੂ t ਫੰਕਸ਼ਨ ਕਿਹਦਾ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਹੈ? x ਦਾ, ਤਾਂ dt ਬਾਈ dx ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਆਫ t ਵਿਦ ਰਿਸਪੈਕਟ ਟੂ x। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕੰਪੋਜ਼ਿਟ ਫੰਕਸ਼ਨਸ ਦਾ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਕਰਨਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੂਲ ਦੱਸ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨੇ ਈਜ਼ੀ ਮੈਥਡ ਦੱਸਾਂਗਾ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਰੂਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਚੱਲਣ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋੜ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਪਜ਼ਲ ਹੋ ਜਾਓਗੇ, ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਬੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾ ਰਿਹਾ। ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲੈਣਾ ਜਿਹਨੂੰ ਮੈਂ ਸਿੰਪਲ ਵੇ ਨਾਲ ਵੀ ਦੱਸ ਦਾਂਗਾ ਤੇ ਇਸ ਰੂਲ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਣਾ। ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਨੰਬਰ 21 ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਕੰਪੋਜ਼ਿਟ ਫੰਕਸ਼ਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ fx ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਸਾਈਨ ਆਫ x ਸਕੁਆਇਰ। ਇਹ ਕੰਪੋਜ਼ਿਟ ਕਿਵੇਂ ਹੈ? ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਨਾ ਕੰਪੋਜ਼ਿਟ ਫੰਕਸ਼ਨਸ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਚੈਪਟਰ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ, ਇਹ ਦੇਖਦੇ ਨਾਲ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਠੀਕ, ਪਰ ਕਿਵੇਂ ਹੈ? ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਾਈਨ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੋ ਗਿਆ ਕੰਪਲੀਟ, ਔਰ ਇੱਕ ਫਿਰ x ਸਕੁਆਇਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਵੀ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਆ ਸਾਈਨ x ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਕੱਲਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਕੰਪੋਜ਼ਿਟ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੈ। ਸਾਈਨ ਇੱਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਇੱਕ x ਫੰਕਸ਼ਨ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਕਿਉਂਕਿ x ਫੰਕਸ਼ਨ ਦਾ x ਦੇ ਰਿਸਪੈਕਟ ਵਿੱਚ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਕੰਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇ ਹੈਲਪ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਡਾਇਰੈਕਟ ਹੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਆਫ ਸਾਈਨ x ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਜਸਟ ਕਾਸ x। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ x ਦਾ x ਦੇ ਰਿਸਪੈਕਟ ਵਿੱਚ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉਹ 1 ਆ ਜਾਏਗਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਕੰਪੋਜ਼ਿਟ ਫੰਕਸ਼ਨਸ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ਵਾਂਗੂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। लेकिन जो ਹੁਣ पावर ज़्यादा है तो एक तो टोटल साइन फंक्शन हो गया और एक फिर एक्स स्क्वायर फंक्शन हो गया। दिस इज द कंपोजिशन फंक्शन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर सॉल्विंग दिस क्वेश्चन विद द हेल्प ऑफ दिस मेथड, दिस रूल। ठीक है, दिस इज कॉल्ड चेन रूल। ठीक है, ਹੁਣ ਕਿਵੇਂ ਕਰਾਂਗੇ? ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਜੋ ਅੰਦਰ ਵਾਲਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਮੰਨ ਲਓ ਜਿਵੇਂ ਇੱਥੇ ਮੰਨਿਆ ਸੀਗਾ t ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਐਕਸ ਸਕੁਆਇਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ fx ਕੀ ਆ ਗਿਆ ਫਿਰ? ਸਾਈਨ ਆਫ t। ਰਾਈਟ, ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦਾ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਕੱਢੋਗੇ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹਦਾ ਕੱਢ ਲੈਂਦੇ ਆ t ਫੰਕਸ਼ਨ ਦਾ ਹੁਣ x ਦੇ ਰਿਸਪੈਕਟ ਵਿੱਚ ਕੱਢਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 2x। ਠੀਕ ਹੈ, ਔਰ f ਫੰਕਸ਼ਨ ਦਾ t ਦੇ ਰਿਸਪੈਕਟ ਵਿੱਚ ਕੱਢ ਲਓ ਤਾਂ ਸਾਈਨ ਦਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦਾ t। ਲੇਕਿਨ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਆ ਚਾਹੀਦਾ ਹੁਣ, ਤੇ fx ਫੰਕਸ਼ਨ ਬਣ ਕੀ ਗਿਆ? fx ਫੰਕਸ਼ਨ ਬਣ ਗਿਆ ਇੱਥੇ ਸਾਈਨ ਆਫ t, ਔਰ t ਫੰਕਸ਼ਨ ਕੀ ਬਣਿਆ? टी फंक्शन बन गया एक्स स्क्वायर। तो ये बनया अपने कोल, ये तो तुसी मान लो जिवें इत्थे मानने आपां कि GOHX। ठीक है, तो HX आपां किनू मन्निया सीगा? ऊपर डेफिनेशन देखो, HX आपां T मान लिया है ना, तो फंक्शन की बन गया GT का ना, GT फंक्शन बन गया है, T का फंक्शन होया ना FX। हुण की डेफिनेशन आपां की फार्मूला लगाया हुण इहदे ते कि f ਦਾ x ਦੇ ਰਿਸਪੈਕਟ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ g ਦਾ t ਦੇ ਰਿਸਪੈਕਟ ਵਿੱਚ dg ਬਾਈ dt ਇਨਟੂ dt ਬਾਈ dx, t ਦਾ x ਦੇ ਰਿਸਪੈਕਟ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਵੈਲਿਊ ਭਰ ਦਿਓ, ਬਸ ਆਨਸਰ ਆ ਜਾਏਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ dg ਬਾਈ dt। ਠੀਕ ਹੈ, ਵਾਟ ਇਜ਼ ਦੈਟ? ਆ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਇਹ g ਫੰਕਸ਼ਨ ਸੀ ਨਾ, ਤਾਂ dg बाय dt is cos t। ठीक है, और dt बाय dx की होएगा वो आप कढ़िया ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 2x। बस हुण की करोगे? आंसर आप किहदे विच देना है? आंसर आप जिहदे रिस्पैक्ट विच कर रहे हैं उहदे रिस्पैक्ट विच ही आंसर देना है तुसी। ठीक है, तो इसदा मतलब x दे विच आना चाहिए। हुण x वेरिएबल तो आ गया, इत्थे t भी आ गया। t किहड़ा आया? जो खुद मन्निया सीगा एट द स्टार्टिंग ऑफ, तो ये नहीं आना चाहिए आंसर दे विच। इहदी वैल्यू भर दो तुसी, फिर तो की आएगा फिर फाइनल आंसर? cos ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू 2x। ये आंसर आ गया। दिस इज हाउ वी कैन डू द डिफरेंशिएशन ऑफ कंपोजिट फंक्शंस विद द हेल्प ऑफ दिस रूल। तो मैं तुहानूं दस दिता, तुसीं चाहो तो रूल के अकॉर्डिंग कर सकते हो, लेकिन एक डायरैक्ट और वैसे ईजी मैथड है, वो देखो किवें है।
ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਔਰ ਇਹੀ ਕਰੋ ਬਸ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਕਮੈਂਡ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਮੰਨਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਡਾਇਰੈਕਟ ਕਰ ਲਓ। ਦੇਖੋ ਡਾਇਰੈਕਟ ਕਿਵੇਂ ਹੋਏਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਨਾ dfx ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਸਾਈਨ ਆਫ x ਸਕੁਅਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰੋਗੇ df ਓਵਰ dx, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਡੈਰੀਵੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਨਾ ਆਏ, ਠੀਕ। ਕਿਵੇਂ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਇਹਦਾ ਕਰੋ, ਸਾਈਨ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਐਂਗਲ ਜੋ ਹੈ ਨਾ, ਜੋ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਐਂਗਲ ਹੈ ਉਹ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਲਿਖਣਾ ਹੈ ਇੱਕ ਵਾਰੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਕਿਹਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਾਈਨ ਦਾ, ਐਂਗਲ ਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਠੀਕ। ਹੁਣ ਸਾਈਨ ਦਾ ਡਾਇਰੈਕਟ ਕੀ ਆ ਗਿਆ, cos x ਸਕੁਅਰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਨੀਚੇ ਵੇਰੀਏਬਲ ਕਿਹੜਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਦੇ ਰਿਸਪੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਮੈਂ x ਦੇ ਰਿਸਪੈਕਟ ਵਿੱਚ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਸਾਈਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਵੇਰੀਏਬਲ ਹੈ ਜਾਂ ਜੋ ਐਂਗਲ ਹੈ, ਕਿਆ ਉਹ ਵੇਰੀਏਬਲ ਨਾਲ ਮੈਚ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ x ਦੇ ਰਿਸਪੈਕਟ ਵਿੱਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ x ਹੈਗਾ ਨਾ ਇੱਥੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਹੁਣ ਐਂਗਲ ਦਾ ਵੀ ਕਰ ਦਿਓ। ਤਾਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, d ਬਾਏ dx ਆਫ x ਸਕੁਅਰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ x ਸਕੁਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੈ ਆ ਰਿਹਾ x, ਤਾਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੋ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਵੀ ਕਰ ਦਿਓ dx ਬਾਏ dx, ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਆਫ x ਵਿਦ ਰਿਸਪੈਕਟ ਟੂ x, ਤਾਂ ਇਹ ਤਾਂ 1 ਹੋ ਗਿਆ। मैंने कहा ना उद तक करते जो तक 1 आ जाए, तो कल्ले x का तो x के रिस्पैक्ट में करने का मतलब है वो तो 1 ही है, तो बस इतों तक ही रुको। फिर तो ये तो हो गया cos ऑफ x स्क्वायर और dx स्क्वायर बाय dx, x स्क्वायर का x के रिस्पैक्ट में फार्मूला की सीगा अपना +1 दे विच d बाय dx x पावर n, दिस इज इक्वल टू n x n माइनस 1। डू यू रिमेंबर दैट? ये सारा ऑलरेडी तुसी +1 दे विच ये फार्मूले कर चुके हो, ट्रिग्नोमैट्री दे भी कर चुके हो, साइन दा डेरिवेटिव डायरेक्ट cos x है। तो हुण x n है, n मतलब जो मर्जी पावर 100 200 1000 जिन्नी मर्जी, तो वो पावर अगे लग जाती है, उस पावर विचों एक माइनस हो जाता है, तो की आ जाएगा, आ गया 2x पावर 2 माइनस 1, ठीक है। दिस इज योर 2 माइनस 1, तो आंसर कितना आया 2x cos ऑफ x स्क्वायर। आ देखो आही आंसर आ गया जो इत्थे सीगा। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਈਜ਼ੀ ਡਾਇਰੈਕਟ ਮੈਥਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਪਹਿਲੇ ਟੋਟਲ ਬਾਹਰ ਦਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਲਵੋ, ਫਿਰ ਅੰਦਰ ਦੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਲੈਂਦੇ ਜਾਓ ਉਸ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਕਿ ਅੰਦਰ ਜੋ ਫੰਕਸ਼ਨ ਬਣ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿਆ ਉਹ ਵੇਰੀਏਬਲ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਰਿਸਪੈਕਟ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੁਪੋਜ਼ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ df ਬਾਏ dt ਹੈ ਨਾ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਥੇ x ਸਕੁਅਰ ਹੈ ਤੇ ਸਾਈਨ ਕਿਹਦਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੈ x ਦਾ, ਔਰ ਕਿਹਦੇ ਰਿਸਪੈਕਟ ਵਿੱਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ t ਦੇ, ਤਾਂ ਸਾਈਨ x ਸਕੁਅਰ ਦਾ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ 0 ਆਏਗਾ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ x ਸਕੁਅਰ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਵੇਰੀਏਬਲ ਕਿਹਨੂੰ ਮੰਨ ਰਹੇ ਹਾਂ t, ਤਾਂ ਫਿਰ x ਕੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਏਗਾ ਕਨਸਟੈਂਟ, ਤਾਂ ਕਨਸਟੈਂਟ ਦਾ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ +1 ਦੇ ਵਿੱਚ d ਬਾਏ dx ਆਫ ਕਨਸਟੈਂਟ, ਠੀਕ ਹੈ, दैट इज 0। ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਵੇਰੀਏਬਲ ਜ਼ਰੂਰ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਰੀਏਬਲ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਨਾ। ਅਸੀਂ ਮੈਂ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਔਰ ਸਾਰੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਮੈਂ ਈਜ਼ੀ ਮੈਥਡ ਦੇ ਨਾਲ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਹੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। तो अगला क्वेश्चन है अपने को फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ एग्जाम्पल नंबर 22। ਇਹਦਾ डेरिवेटिव पता करना है, टेंजेंट ऑफ 2x प्लस 3, ठीक है। तो डेरिवेटिव df बाय dx, चलो सब तो पहला फंक्शन आ देखो सारे का सारा टेंजेंट का करो। टेंजेंट का थानू पता ही है ना की होंदा डेरिवेटिव, ट्रिग्नोमैट्री फंक्शन दे विच। सो टेंजेंट द डेरिवेटिव इज सीकेंट स्क्वायर, सीकेंट स्क्वायर 2x प्लस 3 सीधा करता आदा, या फिर इनू चलो एक बार साइन ले लेने आप, आही साइन ले लेने जो इत्थे ले रहे हैं d बाय dx। अजे स्टार्टिंग है ना, इस करके थोड़ा जिहा मैं थानू स्टैप बाय स्टैप दस रहा। जदों थानू ये प्रैक्टिस हो जाती है ना, फिर तुसी उदों स्टैप विचों मिस भी कर सकते हो। तो एक तो पहले पूरे फंक्शन का करता, हुण किहदा करना है अंदर वाले फंक्शन का d बाय dx ऑफ 2x प्लस 3, ठीक है। चल हुण करो फिर टेंजेंट का डेरिवेटिव करांगे तो की आ जाएगा सीकेंट स्क्वायर 2x प्लस 3। ये एंगल एज इट इज़ रखो क्योंकि इत्थे आपां एंगल का भी कर रहे हैं, क्योंकि एंगल दे विच भी वेरीएबल हैगा है, राइट। हुण करो इनू जे अलग अलग करोगे तो d बाय dx ऑफ 2x, 2 नू तुसी बाहर ले लो क्योंकि कांस्टेंट है, और x का डेरिवेटिव करना है प्लस d बाय dx ऑफ 3, ठीक है।
तो किहड़े-किहड़े फार्मूले लग गए, एक तो लग गया टेंजेंट वाला, टेंजेंट द डेरिवेटिव सीकेंट स्क्वायर, ठीक है, और एक्स द डेरिवेटिव विद रिस्पैक्ट टू एक्स। मैं तुहानू इहदे विच सारे स्टैप्स लैके दिखा रहा हाँ। 2 into 1 डेरिवेटिव ऑफ एक्स विद रिस्पैक्ट टू एक्स 1, डेरिवेटिव ऑफ कॉन्सटेंट विद रिस्पैक्ट टू एक्स 3 इज अ कॉन्सटेंट। हुणे तुहानू मैं पीछे एग्जाम्पल दे विच फार्मूला लिखिया सी ना, डेरिवेटिव ऑफ अ कॉन्सटेंट क्वांटिटी इज 0, राइट, एंड डेरिवेटिव ऑफ एक्स एन इज एन एक्स एन माइनस 1। तो आ हो गया 0, हुण 2 नू बस अगे मल्टीप्लाई करो एंड यू विल गैट योर आंसर 2 सीकेंट स्क्वायर 2x + 3। जो तुहानू इहदी प्रैक्टिस हो जाती है ना, फिर तो देखो जो आप ये क्वेश्चनस कर रहे हैं ये तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चनस कह लो या 1 मार्क क्वेश्चन कह लो, इन्हों ये तो तुहाडी चॉइस सीधी पूछ लेगा वो वट इज द डेरिवेटिव ऑफ दिस, तो डायरैक्ट तुसीं सीधा आंसर दे सकते हो। आ चीज़ ये स्टैप तो तुहानू मैं वधा के दिखाए है, यह सीधा ही तुहाडा आंसर है। टेंजेंट का की है सीकेंट स्क्वायर और 2x का की है बस 2 अगे सीधा सिंपल, और 3 का कितना है 0 क्योंकि कॉन्सटेंट है। एक नंबर के ऐ आता है आंसर। बट चलो हुण तुहाडा नवां है ना, इस करके तुसीं स्टैप बाय, मैं तो तुहानू यही कहांगा कि सारे स्टैप करो, स्टैप बाय स्टैप सारे करो। जिहड़ा बच्चा इनू शॉर्टकट मारेगा ना हुणे ही, जो आप साइकिल सीख रहे होने ना उदों तुसीं कोई अगर शॉर्टकट मारो ना फिर डिग्गण का डर रहिंदा, तो उदों तक तो बिल्कुल आराम नाल कॉन्शियसली उन्होंने चलाना पैंदा, सारी गल्लां ध्यान रखनियां पैंदियां ने। लैफ्ट भी ध्यान रखना, राइट भी, अगों कोई आ रहा है कि नहीं आ रहा, पिछों कोई किसी ने बैल तो नहीं मारती, ठीक है, ये सारी गल्लां ध्यान रखनी। जो तुहानू आ जाती है साइकिल फिर आप बड़े लापरवाह दे नाल भी चला लैंदे आ, है ना। तो वो मतलब है मेरा कहण दा, हुण तुसीं क्वेश्चन जिहड़े ने स्टैप बाय स्टैप करने हैं, ध्यान नाल करने हैं, हर एक स्टैप करना है, फार्मूला देखना है, ये पर फार्मूला और लिखना भी है कि मैं केड़ा फार्मूला लगाया है, ये उपर केड़ा फार्मूला लग्या है, d/dx ऑफ x पावर n की लगता है nx n-1, और दूसरा फार्मूला केड़ा लग्या है dx ऑफ कॉन्सटेंट, तो कॉन्सटेंट का डेरिवेटिव की होंदा है 0, और तीसरा केड़ा लग्या है टेंजेंट का d/dx ऑफ टेंजेंट x दिस इज इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर x। ये सारे फार्मूले लगे ये उपर नाल नाल। क्या तुसीं मैनूं दस सकदे हो क्वेश्चनस करते करते नाल नाल अगर आप फार्मूले लिखते हाँ, कितनी बार दस चुका तुहानूं फार्मूले याद करने का तरीका, ठीक, तो नाल नाल जो आप फार्मूले लिखते हैं तो की फायदा होंदा है, याद हो जाते हैं, ठीक है, अपने आप टिप्स तो याद हो जाते हैं। टीचर्स और स्टूडेंट को यही फर्क होता है ना, क्योंकि वो हर बार जो भी कराते हैं नाल नाल फार्मूले लिखते रहते हैं, बस याद हो जाते हैं। ओके 23rd एग्जाम्पल देखो, जो हम 2 तुसीं एग्जाम्पल कर रहे हैं वो 2 फंक्शन सीगे, ये 3 फंक्शनस ने। किहड़ा सब तो पहले देखो साइन दा एंगल की है cos x स्क्वायर, फिर दूसरा फंक्शन किहड़ा है cos, फिर cos दा एंगल की है एक्स स्क्वायर, तो तीसरा फंक्शन किहड़ा है एक्स स्क्वायर। देखा जाए तो 4 है, चौथा फंक्शन किहड़ा है x है, तो x के रिस्पैक्ट में जो डेरिवेटिव करते हो तो 1 आता है, इस करके उन्होंने काउंट नहीं करते, ठीक है, एक तो ज़्यादा पावर वाले काउंट कर लें, राइट, क्योंकि एक पावर का सेम वेरीएबल के रिस्पैक्ट में डेरिवेटिव करिए तो वो 1 ही आएगा, ठीक। तो हुण 3 फंक्शनस ने, तो डेरिवेटिव करने के लिए तुसीं आ करना है आप d/dx ऑफ दिस, राइट। तो x के रिस्पैक्ट सब तो पहला बाहर वाले फंक्शन का डेरिवेटिव, यानी कि साइन नूं ले लो, अंदर जो है उन्होंने एज इट इज़ बस सिर्फ एंगल मनो बस, ठीक है। तो साइन का डेरिवेटिव यानी फिर खिलार देने एक बारी, सब तो पहले तो पूरा डेरिवेटिव हो गया, ठीक है। तो d/dx ऑफ साइन cos ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है, आ एक स्टैप हो गया। फिर करना मल्टीप्लाई है हर एक नाल, फिर किदा करना है, हुण तो पूरे का करता, फिर अंदर का करना है d/dx ऑफ cos ऑफ एक्स। हुण cos के एंगल नूं नहीं देखना, पूरा लिखना है। हुण थर्ड फंक्शन आ जाओ, फिर मल्टीप्लाई करो d/d cos का हो गया ना, हुण अंदर वाले का करो एक्स स्क्वायर, और चौथा फंक्शन मैं तुहानूं की दस्सिया है, हुण जिहड़ा अंदर आ है एक्स उहदा भी कर दो तो वह एक ही आएगा, तो वो चौथा स्टैप बढ़ाने की लोड़ ही नहीं। तो आ 3 स्टैप के विच 3 मल्टीप्लाई करो, वैल्यू कढ़ो आंसर। तो हुण पहले साइन का करते हैं, अंदर वाले नूं नहीं छेड़ना, अंदर एंगल है, एंगल का इत्थे कर रहे हैं, ठीक है, मैं तुहानूं दस चुकिया। तो साइन का करो डेरिवेटिव cos ऑफ cos एक्स स्क्वायर, इस स्टैप का आ डेरिवेटिव आ गया। हुण की आएगा सैकेंड cos एक्स स्क्वायर का, cos का डेरिवेटिव कितना होता है माइनस साइन ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है। मैं थोनों ट्रिग्नोमैट्रिक फंक्शंस दे डेरिवेटिव जिहड़े ने ना 6 डेरिवेटिव, ठीक है, वो इस एक्सरसाइज तो
ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਐਕਸਰਸਾइज ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲੱਗਾਂਗੇ, ਚਲੋ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੀ ਪਿਕ ਪਾ ਦਾਂਗਾ ਸਾਰੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ਦੀ। ਸਾइन ਦਾ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਕੀ ਹੈ, ਕਾਸ ਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਟੈਂਜੈਂਟ ਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੈਲਪ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਦੇਖੋ +1 ਦੀ ਬੁੱਕ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਰਿਕਾਲ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤਾਂ ਫਾਰਮੂਲੇ ਵੀ ਰਿਕਾਲ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਕੀ ਕੀਤਾ ਆਪਾਂ, ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਆਫ ਕਾਸ ਐਕਸ ਸਕੁਏਅਰ। ਹੁਣ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤੀਸਰੇ ਸਟੈਪ ਦੇ ਉੱਪਰ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਆਫ ਐਕਸ ਸਕੁਏਅਰ दैट इज़ 2x। बस हम कंबाइन कर दो सारा 2x, ठीक है, माइनस अगे ले जाओ, -2x इंटू साइन ऑफ एक्स स्केयर इंटू कॉस ऑफ कॉस एक्स स्केयर, दिस इज योर आंसर। ठीक है, ये एक्स स्केयर जो है वो एदा एंगल है साइन का, और कॉस का एंगल है कॉस एक्स स्केयर, दिस द आंसर। कितना ईजी है ना, जिन्हें भी तुहानू फंक्शन नज़र आ रहे सारे का कर दो। ठीक, ओके, लैट्स स्टार्ट विद एक्सरसाइज 5.2। ਇਹਦੇ ਸੋਲੂਸ਼ਨਸ ਵੀ ਐਸੇ ਲੈਕਚਰ 'ਚ ਆਪਾਂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਫਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਤੋਂ 8th ਕੁਐਸਚਨ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਟ, ਤੁਸੀਂ ਬੁੱਕ ਨੂੰ ਰੈਫਰ ਕਰੋ ਹੈ ਨਾ, ਇਟ ਇਜ਼ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ 5.2 ਪੇਜ 166। फर्स्ट क्वेश्चन इज साइन ऑफ एक्स स्केयर प्लस 5, ਇਹਦਾ डिफरेंशिएशन करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स। फंक्शन इज गिवन बाय, फर्स्ट क्वेश्चन इज साइन ऑफ एक्स स्केयर प्लस 5। ठीक है, हुण क्योंकि कंपोजिट और मैं थोड़ा इसका तरीका दस चुके हैं, तो मैं थोड़ा डायरैक्ट चलांगा ताकि एक्सरसाइज थोड़ी जल्दी हो जाए। ठीक है, तो एफ डैश एक्स करना है आप, दिस मीनस दैट डी एफ ओवर डी एक्स। ਇਹਦਾ मतलब की होएगा, सब तो पहला साइन का फंक्शन करो तुसी, सारे फंक्शन का इंक्लूडिंग एंगल। ठीक है, बिकॉज साइन इज अ फंक्शन ऑफ एक्स। हुण दूसरे नंबर पर की करांगे, ਇਹਦੇ डेरीवेटिव का एक्स स्केयर प्लस 5। ठीक है, तो डेरीवेटिव ऑफ साइन, पूरे साइन का कितना होंदा है, साइन का कॉस एक्स स्केयर प्लस 5, और डी बाय डी एक्स ऑफ एक्स स्केयर इज 2x, और डी बाय डी एक्स ऑफ 5 इज कॉन्स्टेंट प्लस 0। तो किहड़े फार्मूले लगे हैं, फार्मूला लिखो, हर बारी लिखो। अगर तुहानू पता लग गया है ना कि आ वाला फार्मूला लगना है, उन्होंने फिर लिखो, फिर दोबारा लिखो, हर एक क्वेश्चन के उपर हर एक फार्मूला लिखो। लिखन नाल ये होएगा, एक तो पता लगेगा कि इस तरह के क्वेश्चन के आ फार्मूला लग रहा है, एंड दोज फार्मूले विल गेट मैमोराइज टू योर मैमोरी। ठीक है, वो डीपली मैमोराइज हो जाएंगे तुहानू। फिर तो लिखो, उन्होंने ज़्यादा बार लिखो। अगर किसी बच्चे को ओवर कॉन्फिडेंस है ना, तो ओवर कॉन्फिडेंस का तो फिर रिजल्ट माड़ा ही आता है। तो ओवर कॉन्फिडेंस नहीं करना, तुहानू अगर याद हो गया, जिवें मैनू तो याद है, मैं क्यों लिखना बार बार, बस ऐ कि मेरे माइंड चो निकलन ना, बस वो रहन मेरी मैमरी दे विच। ठीक है, और दूसरा आपां किहड़ा फार्मूला यूज़ किया है, साइन का, साइन एक्स इज़ कॉस ऑफ एक्स। ठीक है, आ दो फार्मूले यूज़ किए हैं, बस इन्होंने मल्टीप्लाई करके लिख दो, 2x अगे आ गया। राइट, सैकेंड क्वेश्चन देखो, सैकेंड क्वेश्चन कह रहा है डेरीवेटिव तुसी करना है कॉस ऑफ साइन एक्स। ठीक, तो किवें करोगे फिर, जस्ट लाइक द सेम, डी एफ ऑफ डी एक्स, सब तो पहले बाहर वाले फंक्शन का डी बाय डी एक्स ऑफ कॉस साइन एक्स। हुण सैकेंडली किदा करोगे फिर, डी बाय डी एक्स ऑफ साइन एक्स, और थर्डली किदा करोगे, एक्स का डी एक्स बाय डी एक्स। चलो इतने मैं इतने तुहानू करके दिखाता, डी एक्स बाय डी एक्स मीनस 1 है ना, डेरीवेटिव ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो कॉस का कर रहे हैं, कितना आएगा, माइनस साइन ऑफ साइन एक्स, साइन का कर रहे हैं तो कितना आ गया, कॉस एक्स, और डी एक्स बाय डी एक्स 1 आ गया, बस आंसर। थर्ड क्वेश्चन देखो, थर्ड क्वेश्चन कह रहे हैं थानू बुक दे विच साइन ऑफ ए एक्स प्लस बी। आई थिंक यू विल डू दिस क्वेश्चन। थर्ड का डेरीवेटिव कर रहे हैं ना, देखो डायरैक्ट करके दिखावा, साइन ऑफ ए एक्स प्लस बी। तो सब तो पहला तुसी साइन का करोगे तो कितना आ जाएगा, कॉस ए एक्स प्लस बी, और फिर ए एक्स प्लस बी का करोगे तो कितना आ गया, ए, क्योंकि एक्स का 1 हो गया और बी कॉन्स्टेंट है तो 0 हो गया, आंसर आ गया। देखो एक स्टैप दे विच ये तां तुहाडे ना 1 मार्क क्वेश्चन ही ने। फोर्थ का देखो, डी बाय डी एक्स ऑफ सीकेंट टेंजेंट ऑफ एक्स अंडर द रूट। तो सब तो पहले थानू सीकेंट का पता होना चाहिए है कि नहीं, सीकेंट का डेरीवेटिव पता, सीकेंट का डेरीवेटिव होता है सीकेंट एक्स, क्योंकि एंगल तो ही रहेगा ना, सीकेंट एक्स टेंजेंट एक्स।
टेंजेंट ऑफ टेंजेंट एक्स अंडर द रूट। ठीक है, सब तो पहले ऐसा करता, हुण फिर ऐसा भी तो करना है ना, तो इत्थे लिख दो फिर डी बाय डी एक्स ऑफ टेंजेंट एक्स अंडर द रूट। ठीक है, हुण तीसरा फंक्शन केड़ा आ गया, डी बाय डी एक्स ऑफ एक्स अंडर रूट। एक्स अंडर रूट मीनस एक्स पावर हाफ। बोलो समझ आ गया। चलो हुण सब तो पहले आप सीकेंड का किया, तो सीकेंड का की आया, सीकेंड एक्स टेंजेंट एक्स। ठीक, हुण अंदर वाले फंक्शन का इधर जो टेंजेंट का करना सीगा, टेंजेंट का कितना होंदा है, सीकेंट स्क्वायर एक्स, एक्स मतलब एक्स अंडर रूट, जो ये एंगल है सीकेंट स्क्वायर हो जाएगा वह। हुण एक्स अंडर रूट का करना है, तो की फार्मूला लगाएंगे, देखो 3 फार्मूले लग रहे हैं, डी बाय डी थीटा ऑफ सीकेंट थीटा, तो केड़ा लग गया, सीकेंट थीटा टेंजेंट थीटा, थीटा के रिस्पेक्ट कर रहे हैं। फिर दूसरा लगाया डी बाय डी थीटा ऑफ टेंजेंट थीटा, दिस इज इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर थीटा। फिर तीसरा फार्मूला लगाया है डी बाय डी एक्स ऑफ एक्स पावर एन, दिस इज इक्वल टू एन एक्स एन माइनस 1। ठीक है, तो हम एन कितना है, हाफ, तो 1/2 एक्स पावर हाफ माइनस 1। बोलो समझ आ गया। बस एक्स हाफ माइनस 1 का मतलब है एक्स पावर माइनस हाफ आ गई, उन्होंने अंदर ले जाओ, 2 नाल नीचे 2 डिवाइड हो जाएगा, बस आ सारी चीज़ें मल्टीप्लाई हो गई। सीकेंट टेंजेंट एक्स अंडर रूट, टेंजेंट एक्स अंडर रूट और सीकेंट स्क्वायर एक्स अंडर रूट, दिस इज द आंसर। 4th क्वेश्चन। 5th दी देखो इत्थे हैगा थोड़ा जिहा जगह अपने को, आप इत्थे कर लेने। 5th क्वेश्चन तुहानूं दिता होया उन्हें, डेरीवेटिव ऑफ साइन ऑफ ए एक्स प्लस बी ओवर कॉस ऑफ सी एक्स प्लस डी। एंगल अलग है, अगर साइन का एंगल कॉस का एंगल सेम होंगे ना, फिर आप टेंजेंट कर लेंगे। हुण एंगल डिफरेंट है, इस करके टेंजेंट नहीं हो सकता, तो फिर u और v फार्मूला लगाने ये उपर, डी बाय डी एक्स ऑफ यू वी। क्या फार्मूला सी, क्वेश्चन फॉर्म तो दस्या ना उन्हें मैं, आप जो +1 रिवाइज की है, तो वो थानू क्वेश्चन फार्मूला दस्या सीगा। फर्स्ट नीचे वाला फंक्शन एज इट इज़, ऊपर का डेरिवेटिव, ऊपर वाला एज इट इज, नीचे का डेरिवेटिव। ठीक है, बस ऐसे कर लो। फिर नीचे वाले का स्क्वायर, ऊपर नीचे वाला फंक्शन एज इट इज सी एक्स प्लस डी, और साइन का करो हम डेरिवेटिव। देखो है ना, नीचे वाला एज इट इज, ऊपर वाला डेरिवेटिव। हम ऊपर वाला जो है कंपोजिट फंक्शन है, पहले साइन का करोगे फिर ए एक्स प्लस बी का करोगे, तो साइन का कितना आ गया, कॉस ऑफ ए एक्स प्लस बी, और ए एक्स प्लस बी का करांगे तो कितना आ गया, ए। क्यों ए क्यों आया है ना, इतने देख सकते हो तुसी, डेरिवेटिव ऑफ डी बाय डी एक्स ऑफ ए एक्स प्लस बी, ए एज इट इज, और एक्स का करांगे एक्स के रिस्पेक्ट से 1, बी कॉन्स्टेंट है 0 आ जाएगा, तो डेरिवेटिव कितना आया, ए। +1 वाला काम आना जरूरी है वैसे वो। ठीक है, वो वाले फार्मूले भी। हुण की करांगे, की किता, नीचे वाला फंक्शन एज इट इज, ऊपर वाला डेरिवेटिव करता। हुण माइनस लगाओ, माइनस लगा के ऊपर वाला फंक्शन नोमरेटर एज इट इज ए एक्स प्लस बी, और नीचे वाले का डेरिवेटिव डिनोमीनेटर का कितना आ गया, माइनस साइन ऑफ सी एक्स प्लस डी, और सी एक्स प्लस डी का कितना आ जाएगा, सी। ठीक है, आ हो गया। हुण मल्टीप्लाई कर लो इन्हों। ठीक है, कॉस ऑफ ए कॉमन, ठीक है, ए कॉस ऑफ ए एक्स प्लस बी इंटू कॉस ऑफ सी एक्स प्लस डी। ठीक है, माइनस और माइनस प्लस, की किता आपा, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सैकेंड का डेरिवेटिव, सैकेंड एज इट इज, फर्स्ट, बिल्कुल ठीक है। चलो प्लस माइनस और माइनस प्लस हो गया, साइन का आ गया साइन ऑफ, और सी अगे भी आ जाएगा, सी क्योंकि ये तो बचे है अपन मल्टीप्लाई कराया, सी ए एक्स प्लस बी इंटू साइन ऑफ सी एक्स प्लस डी डिवाइडेड बाय कॉस ऑफ सी एक्स प्लस डी दा होल स्क्वायर। ये आंसर आ गया तुहाडे कोल। ठीक है, 6th क्वेश्चन इज फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ
cos x क्यूब साइन स्क्वायर x पावर 5। ठीक है, आ थोड़ा क्वेश्चन दिता है 6th क्वेश्चन, थोड़ा जहा लेंथी है बट वी कांट से कि कोई डिफिकल्ट है, एवं आप नहीं कह सकते। कंपोजिट फंक्शन है, देखो आ भी कंपोजिट फंक्शन है, cos हो गया फिर ये अंदर x क्यूब हो गया, आ भी कंपोजिट फंक्शन है, ठीक है, पहले साइन स्क्वायर हो गया, ठीक, फिर x 5 हो गया, ठीक है ना, मतलब पहले था साइन फिर साइन स्क्वायर, ये सब लगनगे, होर ये यू वी फार्मूला लगेगा, प्रोडक्ट फार्मूला, ठीक है, वो हम दस ही चुके हैं, पहला फंक्शन दूसरे का डेरिवेटिव, दूसरा फंक्शन पहले का डेरिवेटिव, ठीक है। आप करते हैं तो सब तो पहला फर्स्ट फंक्शन एज इट इज रखो, डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड हम डायरेक्ट करांगा, ठीक है, x पावर 5, और फिर सेकेंड फंक्शन एज इट इज साइन स्क्वायर x पावर 5 और फर्स्ट द डेरिवेटिव। हम देखो फर्स्ट विच भी कंपोजिट फंक्शन है, u क्या था, u इज द फर्स्ट फंक्शन cos ऑफ x पावर 3, ठीक, चलो cos ऑफ x पावर 3 एज इट इज, सैकेंड का डेरिवेटिव कर रहे हैं, सब तो पहला साइन स्क्वेयर का करांगे, साइन स्क्वेयर का डेरिवेटिव की होएगा 2 साइन x पावर 5, ठीक है, हुण फिर साइन का करोगे, पहले तो स्क्वेयर का किया ना, पहले पूरे का किया फिर साइन का किया, ठीक है, साइन का कितना हो जाएगा cos ऑफ x पावर 5, हुण x पावर 5 का करो तो कितना होएगा 5x पावर 4, किवें पहले पूरा फंक्शन की सीगा साइन स्क्वायर, तो साइन स्क्वायर का कितना था की होंदा है ना, अपने को एक्सपोनेंशियल पावर होंदी ना डी बाय डी एक्स पावर n, तो की फार्मूला होंदा एन एक्स एन माइनस 1 है ना, जो पावर है वो अगे मल्टीप्लाई हो जाएगी तो एक माइनस हो जाएगा, तो ये पावर ही सी, तो 2 दो विच एक पावर गई तो एक आ गई, तो 2 साइन ऑफ आ बच गया, हुण फिर अंदर साइन भी है तो साइन का हो गया cos, फिर वो अंदर x5 भी है तो फिर दोबारा फार्मूला लग गया 5x पावर 4, तो अगर तुम चाहो तो x का करोगे तो x डी एक्स बाय डी एक्स 1 हो जाएगा, तो मैं इत्थे तुहानू डायरैक्ट आ डेरिवेटिव्स कर दिते, पहला साइन स्क्वेयर का फिर साइन का और फिर x पावर 5 का। चलो हुण दूसरा स्टैप आ जाओ, साइन स्क्वायर x पावर 5 एज इट इज, हुण डेरिवेटिव किदा करोगे cos x क्यूब का, तो सब तो पहला cos का करो तो कितना आ गया माइनस साइन ऑफ x क्यूब, ठीक है, फिर cos के अंदर कंपोजिट फंक्शन है x क्यूब, तो कितना हो गया 3x स्क्वायर, बस आ हो गया। हुण इन्हूं तुसीं बस सैट कर लो, ठीक है, सैट करना मतलब है टर्म्स की मल्टीप्लीकेशनस कर लो है ना, आ कितनी है 5 तो 10 होगी है ना, जिन्होंने सैट करके लिखिए आप तो 10x पावर 4 आ चीज़, आ दोनों और आ चीज़, ठीक है, इन्होंने कट्ठे लिख लो, cos ऑफ x क्यूब साइन ऑफ x पावर 5 cos ऑफ x पावर 5 माइनस आ माइनस है, एल्जेब्रिक फैक्टर अगे ले आओ, 10x स्क्वायर साइन स्क्वायर x पावर 5 इंटू साइन ऑफ x पावर 3, दिस इज द आंसर ऑफ 6th क्वेश्चन। नाउ लेट्स मूव टूवर्ड 7th, डेरिवेटिव ऑफ cot x स्क्वायर, ठीक है, और नाल थोड़े ये दो मल्टीप्लाई भी लग्या होया, ऐसा करना है डेरिवेटिव। हुण देखो आ भी जिहड़ा है ना, पहले तो देखो cot अंडर रूट आया होया है, पहले तो पूरे का फिर cot अंदर का और फिर आ एक्स स्क्वायर का, 3 कंपोजिट फंक्शन तुहाडे कोल हो गए, तो अंडर रूट का मतलब की होंदा है 1/2 पावर है ना, cot की 1/2 पावर है, तो डेरिवेटिव फिर देखो कितना करांगे, पहले तो करो डी बाय डी एक्स ऑफ 2, ठीक है, cot x स्क्वायर की पावर हाफ है, अंडर रूट का मतलब पावर हाफ होंदी है ना, फिर डेरिवेटिव कितना करांगे डी बाय डी एक्स ऑफ
अंदर वाले कॉट का पहले तो हाफ पावर लगानी है, आ वाला फार्मूला लगावांगे डी ऑफ डी बाई एक्स ऑफ एक्स पावर एन, फिर करांगे कॉट ऑफ एक्स स्केयर फंक्शन का, और तीसरे नंबर पर करांगे कॉट ऑफ एक्स स्केयर का। आ 3 स्टैप्स विच होएगा। तो चलो सब तो पहले ऐसा करते हैं, ये हाफ पावर अगे आ जाएगी 2 इंटू हाफ, ठीक है, और कॉट की पावर कितनी आ जाएगी माइनस हाफ का मतलब हाफ विचों माइनस करना है ना एक, आ फार्मूले मुताबिक n-1 करते हैं, तो पावर कितनी सी हाफ, वो एक माइनस करता तो कितना आ गया माइनस हाफ। डेरीवेटिव ऑफ कॉट का डेरीवेटिव एक्स स्क्वायर तो ही रहेगा ना एक बारी, फिर एक्स स्क्वायर का बाद करांगे है ना, कितना होएगा माइनस कोसिकेंट स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ठीक, फिर एक्स स्क्वायर का करना है तो कितना आ गया 2x, ठीक है। तो आ अपने को स्टैप बने हैं, बस इन्होंने हुण सैट कर दो, आ 2 नाल दा 2 कैंसल हो जाएगा, ये माइनस हाफ पावर है तो नीचे आ जाएगी कॉट ऑफ एक्स स्क्वायर अंडर रूट, ठीक है, और ये माइनस अगे ले जाने, इनू नीचे ले आवांगे साइन स्क्वायर एक्स स्क्वायर इंटू 2x एज इट इज़। चलो इनू ऐ करते हैं आप, अंडर रूट का मतलब है इनू अलग अलग कर लें, कॉस एक्स स्क्वायर ओवर साइन एक्स स्क्वायर, ठीक है, यदी पावर भी कितनी है हाफ नीचे है ना डिनोमीनेटर के विच, और यदी पावर भी कितनी है, अच्छा यदी कितनी पावर है 2 है ना, इनू ऊपर ले जाएंगे तो नीचे माइनस हो जाएगा आके, तो ऊपर है माइनस 2x, और यदी हाफ पावर ये माइनस करांगे 2 माइनस हाफ, 3/2 आ गई ना, तो नीचे आ गई वो साइन ऑफ कोस तो रहेगी कॉस ऑफ एक्स स्क्वायर पावर हाफ इंटू साइन ऑफ 3/2, ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x, यदी पावर कितनी है कॉस एक्स स्क्वायर हाफ, ये हाफ पावर लवो साइन एक्स स्क्वायर हाफ, ठीक है, 3/2 विचों हाफ ले ली आप, तो कितनी बच गई 2 ही बची ना, फिर 2 पावर 3/3 माइनस 2 2 1 बच गई पावर, ठीक है, तो साइन ऑफ एक्स स्क्वायर बच गई। बस हुण आ की आया फार्मूला, आ अंडर रूट का मतलब है अंडर रूट कॉमन आ गया ना, आ चीज़ आ गई। हुण की करना है, इनू फार्मूला बनाने के लिए 2 साइन ए कॉस बी का फार्मूला, 2 साइन ए कॉस ए का फार्मूला, इत्थे मैं 2 अंडर रूट नाल मल्टीप्लाई कर देना नीचे, और 2 अंडर रूट नाल ऊपर मल्टीप्लाई कर देना है ना, अंडर रूट दे विच कीता है ना, तो आ चीज़ ये कट जाएगी, बचेगा सिर्फ वही ना, तो ऊपर की बचा फिर 2 इंटू 2 अंडर रूट एक्स, नीचे फार्मूला बन गया 2 साइन ए कॉस ए, तो साइन 2a का फार्मूला बन गया साइन ऑफ 2 इंटू एक्स स्क्वायर, ठीक है, और इंटू साइन ऑफ एक्स स्क्वायर। बस आ आंसर बन गया अपना, दिस द आंसर। थोड़ा सिंपलीफाई किया हुआ है, अदरवाइज द आंसर तुम इत्थे भी छड्ड सकते थे, इस जगह पर भी छड्ड सकते थे, चाहे कोसिकेंट को नीचे ले जाओ ही ना। हाँ कई बार होंगे उन्हें प्रूफ मंगया होंगे भी तुम आही पर्टिकुलर आंसर कट के दिखाओ, तो फिर बुक वाला आंसर मिलाने की कोशिश की, और कोई नहीं है। स्टैप तो देखो इत्थे ही समाप्त हो गए सी, तुहाडे खत्म हो गए सी जो आप फर्स्ट फंक्शन एदा किया, पहले पूरे का, फिर कॉट का, फिर एक्स स्क्वायर का, बस आही सी फाइनल स्टैप। उदू बाद तक क्वेश्चन नू सॉल्व किया है, सिंपलीफाई किया होया। नैक्सट इज डेरिवेटिव ऑफ कॉस एक्स अंडर द रूट। सबसे पहले तो कोस फंक्शन ही हो गया, फिर एक्स अंडर रूट फंक्शन हो गया, 2 फंक्शन हो गए ना अपने, तो एक कंपोजिट फंक्शन है। तो सबसे पहले कॉस का करो, कॉस का करांगे तो कितना हो गया माइनस साइन एक्स अंडर द रूट, ठीक है। हुण किदा करांगे डी बाय डी एक्स ऑफ एक्स अंडर द रूट, तो माइनस साइन एक्स अंडर रूट एज इट इज, एक्स अंडर रूट मीनस 1/2 पावर, तो कितना आ गया 1/2 एक्स पावर माइनस हाफ। फार्मूला किहड़ा लगाया है, एक तो डी बाय डी एक्स ऑफ कॉस एक्स, तो थीटा ले लो कोई नहीं, उत्थे एक्स अपने यूज़ हो रहा है ना, तो डी बाय डी थीटा कॉस थीटा इज माइनस साइन थीटा, और एक फार्मूला आप लगा रहे हैं डी बाय डी एक्स ऑफ एक्स पावर एन, एन एक्स एन माइनस 1, ठीक है। हुणे हाफ तो अगे ले आए, तो माइनस साइन ऑफ एक्स अंडर द रूट, नीचे क्या आ गया एक्स अंडर द रूट,
आंसर आ गया। 9th क्वेश्चन और 10th क्वेश्चन सेम ने और फार्मूले भी ਉਹੀ ਲੱਗਣ ਵਾਲੇ ਜੋ ਤੁਸੀਂ +1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਹੁਣ ਜੋ ਆਪਾਂ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨਸ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਵਾਈਆਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਇਹ ਫੰਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰੂਫ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਓ ਕਿ ਇਹ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਬਿਲਿਟੀ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਫॉर ਅ ਫੰਕਸ਼ਨ fx to be differentiable at x equal to c if left hand derivative is equal to right hand derivative, ठीक है। आ चीज़ होनी चाहिए। हम अपने को लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव क्या आएगा? h अप्रोचेज टू 0 माइनस f ऑफ c प्लस h, क्योंकि c ते आप कढ़ रहे हैं, माइनस एफ सी ओवर एच, दिस इज इक्वल टू लिमिट ऑफ h अप्रोचेज टू 0 माइनस f ऑफ c प्लस h 0 प्लस, ठीक है, f ऑफ c माइनस h ओवर h। तो राइट हैंड लिमिट और लैफ्ट हैंड लिमिट जो है दोनों बराबर होनी चाहिए। तो तुसी फिर कट के देख लो, वो कह रहा है कि प्रूव करके दिखाना है कि डिफरेंशिएबल नहीं है, ऐसा मतलब आ लिमिट्स बराबर नहीं आएंगे। तो सब तो पहले लैफ्ट हैंड लिमिट कड्डो, यदि लैफ्ट हैंड डेरिवेटिव कड्डो, है ना। तो लैफ्ट हैंड डेरिवेटिव के लिए h अप्रोचेज टू 0 और कढ़ना कि है 1, तो c की वैल्यू कितनी है 1, तो इतने भरांगे फिर 1 प्लस h, है ना, 1 प्लस h माइनस f1 ओवर h। तो वैल्यू पुट करो उत्थे कितना आएगा 1 प्लस एच माइनस 1 मॉडलस माइनस f1 का मतलब है 1 माइनस 1, ठीक है ना। जिथे x है उत्थे 1 भरना है आप फंक्शन के और नीचे h एज इट इज। चलो हुण सॉल्व करो, 1 माइनस 1 हो जाएगा, ये कैंसिल हो गया, h मॉडलस बचया बस और उत्थे आ गया 0 और नीचे कितना बचया h और लिमिट क्या है, लिमिट है h अप्रोचेज टू 0 माइनस। देखो लिमिट के लिए मैं एल टी पा रहा, तुसी LIM भी पा सकते हो, बुक में जो यूज़ कर रहा है लाइक दिस LIM h अप्रोचेज टू 0 माइनस। चलो हुण मॉडलस की डेफिनेशन दसो, मॉडलस की डेफिनेशन की होंदी है? याद है ना, कई बार कर चुके हैं आप। एक्स मॉडलस जो तुसीं देखना होवे तो उसकी डेफिनेशन की आती है? इट इज़ माइनस एक्स इफ x इज़ लैस दैन 0 and plus x if x is greater than or equal to 0, राइट। आ डेफिनेशन बनती है। तो ये पर लगा दो हुण h on 0 माइनस है, 0 माइनस मतलब है 0 के लैस वाले पॉइंट्स वालों दी आ रहा है, अप्रोच कर रहा है 0 नूं, किधरों दी आ रहा है माइनस वाले पॉइंट्स पासों दी, ठीक। तो वैल्यू की आएगी माइनस h ओवर h और h बाय h कितना आ गया -1, इनू तुसीं कट के रख लो। हुण आ जाओ राइट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट के वैसे 2 स्टैप ने, इत्थे कर लेने कोई गल नहीं। राइट हैंड लिमिट और राइट हैंड डेरिवेटिव, ठीक है, LIM h अप्रोचेज टू 0 प्लस स्टेप सेम ने 1 प्लस h माइनस 1 आई कर रहे हैं ना, 1 प्लस h f1, ठीक है, माइनस 1 माइनस 1 आही स्टेप लगा रहे हैं जो इत्थे लगाया, बस लिमिट का फर्क है, 0 प्लस आ रही है। तो हुण कैंसल हो के की आ गया h अप्रोचेज टू 0, इत्थे भी h मॉडलस आ गया, ये हो गया -0 ओवर h। हुण डेफिनेशन फिर लगाओ, अगर ग्रेटर दैन 0 वाले पॉइंट्स ने तो h की वैल्यू कितनी होएगी? हुण लिमिट चलो लिमिट तो लगानी है, जदों तक h रहेगा उदों तक तुसीं लिमिट यूज़ करो h ओवर h। बाय डेफिनेशन h मॉडलस इज h बिकॉज h अप्रोचेज टू 0 प्लस, h बाय h कैंसल, दैट इज 1, ठीक है। 1 और राइट हैंड डेरिवेटिव कितना आया 1 और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव कितना आया है -1, बिकॉज लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव, देयरफॉर द गिवन फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 1, ठीक। 10th क्वेश्चन बिल्कुल 9th क्वेश्चन वर्गा ही है, स्टैप्स वही ने, लेकिन क्योंकि क्वेश्चन अलग है, वो मॉडलस फंक्शन सीगा, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन मैं थोनों कई बार दस चुके हैं, +2 दे विच भी +1 दे विच भी, कि ये ग्रेटेस्ट इंटीग्रल वैल्यूज़ आंसर आंदियां ने जो डेसीमल वैल्यू होंदियां ने, डेसीमल वैल्यू दे नियर बाय
ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗ੍ਰੇਟੈਸਟ ਇੰਟੀਜ਼ਰ ਕਿਹੜਾ ਹੋਏਗਾ, ਇੰਟੀਜ਼ਰ ਮਤਲਬ ਹੋਲ ਨੰਬਰ ਕਿਹੜਾ ਹੋਏਗਾ, ਉਹ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਬੇਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਫੰਕਸ਼ਨ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਐਟ x = 1 ਐਂਡ x = 2, ਦੋ ਪੁਆਇੰਟਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਚੈੱਕ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਦੂਸਰੇ ਤੇ ਸੇਮ ਲਾਈਨਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਠੀਕ, ਤਾਂ ਫੰਕਸ਼ਨ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਬਲ ਕਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ, ਜਦੋਂ ਲੈਫਟ ਹੈਂਡ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਰਾਈਟ ਹੈਂਡ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਜਾਏ। यानी कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव है h अप्रोचेस टू 0 माइनस ए h अप्रोचेस टू 0 प्लस। ठीक है, आ सारा काम तो वही है जो आप नाइन्थ क्वेश्चन में किया है। चलो हम यदि वैल्यू भरते हैं h अप्रोचेस टू 0 माइनस लिमिट ये फंक्शन की वैल्यू भरो 1 + h माइनस 1, ठीक है, डिवाइडेड बाय h। आ h माइनस है। हम जरा ध्यान ना समझो इनू, ये की कह रहा है जो एच वैल्यूज़ हैं वो नैगेटिव साइड तो आ रही ने और नैगेटिव साइड तो 0 नू अप्रोच कर रही ने, और वो नैगेटिव वैल्यूज़ एक दे विच जुड़ रही ने। जिवें देखो आ है नैगेटिव वैल्यूज़, मान लो ये आप 0.5 पाती, ठीक है, माइनस पॉइंट हो गया, तो कितना बचा 0.5 आ गया ना। फिर अगर ये -0.4 ला दो तो कितना आ गया, +0.6 बच गया। माइनस कर रहे हैं ना, एक विचों माइनस कर रहे हैं, तो -0.3 ले लो, -0.2 ले लो, या -0.1 ले लो, आ की आ जाएगी 0.9 आ जाएगी। मतलब जो भी नैगेटिव वैल्यूज़ एक विचों एक दे विच जुड़ रही ने, जुड़ रही ने ना, है तो नैगेटिव वैल्यूज़ ही, और एच इन्हां वालों दी अप्रोच हो रहा है। जोड़न तो बाद जो अपनी वैल्यू बचती है वो सारे डेसीमल्स बचते हैं। ये भी गल तो ध्यान रखनी चाहिए, सारे डेसीमल्स ने। लेकिन ग्रेटेस्ट इंटीजर का आंसर की होंदा है कि वो डेसीमल्स के नेड़े ग्रेटेस्ट इंटीजर केड़ा है। तुसीं दसो, इंटीजर में तो होल नंबर होंदे, 0 भी इंक्लूड होंदा है, तो इन्हां सारियां दे नेड़े जिहड़ा हैगा वो 0 ही है। जदों ये नैगेटिव वालों अप्रोच होएगा तो इत्थे आपां की लिखांगे, फिर ये वाला ध्यान समझने वाली गल है बस। तो 1 + h का जो आंसर आएगा, इंटीजर आएगा, दैट इज़ 0, और इत्थे 1 का इंटीजर तो 1 ही है, तो -1 ओवर h। ठीक है, तो इत्थे जदों लिमिट लवांगे, लिमिट h अप्रोचेस टू 0 -1, 1 ओवर h नीचे आ गया, ठीक है, और 0 अप्रोच कर रहा है, तो नीचे आंदा 0 नीचे आंदा मतलब कि नॉट डिफाइंड, या आपां हुण तक +2 दे विच इनफिनिटी कर चुके हैं। तो जदों h नीचे है और नीचे 0 है तो वह मतलब की होंदा है इनफिनिटी, एंड दैट इज़ -इनफिनिटी कह सकते हैं, क्योंकि -1 ओवर h आया तुहाडे कोल। ठीक है ना, गल समझ आ गई होनी है। वैसे -इनफिनिटी होवे चाहे +इनफिनिटी होवे, होंदी इनफिनिटी है, तो तुसीं इहनूं इनफिनिटी लैके रख लो। एक ही आई है तुहाडी लैफ्ट हैंड डेरीवेटिव तुहाडा आ गया। चलो ये तुहानूं गल समझ आ गई ना कि 1 + h का आंसर 0 क्यों आया, क्योंकि 1 दे विच आपां नैगेटिव वैल्यूज़ कुछ डेसीमल्स वैल्यू ऐड कर रहे हैं, और आंसर अपने को डेसीमल आ रहा है, पॉजिटिव डेसीमल आ रहा है, और वो नेड़े कि है, किस इंटीजर के नेड़े है, 0 के इंटीजर के नेड़े है, तो आ गया। हुण लो h+ वाला केस लैने, हुण तुसीं दस्सिओ भी राइट हैंड डेरीवेटिव ले लेने। राइट हैंड डेरीवेटिव आप किहदे उपर चैक कर रहे हैं, एट x = 1 ते कर रहे हैं। दो क्वेश्चन ने, 1 ते भी करना है, 2 ते भी चेक करना है। तो राइट हैंड डेरीवेटिव की है फिर अपने को h अप्रोचेस टू 0 प्लस f ऑफ 1 + h माइनस f1 डिवाइडेड बाय h। ठीक है, आ गया लिमिट h अप्रोचेस टू 0 प्लस, चलो ये पढ़ो हुण ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन दे विच माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 डिवाइडेड बाय h। हुण h जो है वो 0+ तो h दे विच ऐड हो रहा है, 1 दे विच ऐड हो रहा है। देखो ध्यान नाल कितना आया, आ देखो मान लो 0.5 ये ऐड कर रहे हैं तो कितना आ गया 1.5, 2 कर रहे हैं तो कितना आ गया 1.2, 3 कर रहे हैं तो 1.3, ठीक है, 1 + 0.9 कर रहे हैं तो 1.9। लेकिन इन्हां विच सारा दा जिहड़ा इंटीजर बनता है जो 1.5 दे भी नेड़े है, 1.2 दे भी नेड़े है, 1.1 दे भी, ठीक है ना, वो की है, वो तो 1 ही है। तो फिर कितना आया, ਇਹਦਾ आंसर कितना आया 1 -1, 1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर तो 1 ही है, डिवाइडेड बाय h। ठीक है, लिमिट h अप्रोचेस टू 0 प्लस, तो 0 - 0 ओवर h कितना आ गया 0। तो लैफ्ट हैंड
डेरिवेटिव कितना आया इन्फिनिटी, राइट हैंड डेरिवेटिव कितना आया 0, दोनों आपस में बराबर नहीं हैगे, ऐस करके ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 1। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ਦਾ x ਇੱਕ 1 ਤੇ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਹੈ ਨਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਸੇਮ ਲਾਈਨਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਨਸਰ ਵੀ ਸੇਮ ਆਣਗੇ, x ਇਕੁਅਲ ਟੂ 2 ਦੇ ਉੱਪਰ ਔਰ x ਇਕੁਅਲ ਟੂ 1 ਦੇ ਉੱਪਰ। ਦੇਖੋ ਕਿਵੇਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਪਰ ਛੱਡ ਰਿਹਾ ਮੈਂ, ਲੇਕਿਨ ਥੋੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਿੰਟ ਦੇ ਦੇਣਾ, ਐਂਡ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦ ਐਂਡ ਆਫ ਆਵਰ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼। ਤਾਂ 2 ਤੇ ਕਰਨਾ, ਇੱਥੇ ਕੀ ਆਏਗਾ ਫਿਰ 2 plus h ਔਰ 2 ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ 2 plus h ਹੈ, 2 plus h ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਨਾ ਕਰ ਦਈਏ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਹੀ ਕਰ ਦਈਏ, ਐਟ x 2 ਤੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਆ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਹੀ ਠੀਕ ਕਰ ਦਿੰਦਾ 2 plus h, ਆ ਹੋ ਗਿਆ 2। ਹੁਣ 2 ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੈਗੇਟਿਵ ਵੈਲਿਊ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਐਡ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਹੈ ਨਾ। 2 ਪਲੱਸ ਜਿਵੇਂ ਆ 0.5 ਐਡ ਕਰਤਾ, 2 ਦੇ ਵਿੱਚ 0.4 ਐਡ ਕਰਤਾ, 2 ਦੇ ਵਿੱਚ 0.1 ਮਾਈਨਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਮਾਈਨਸ ਵਾਲੇ ਪੁਆਇੰਟ ਕਿਉਂਕਿ ਨੈਗੇਟਿਵ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਮਾਈਨਸ ਵਾਲੇ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਆਏਗਾ, आ गया 1.5, आ गया 1.6, आ गया 1.9 है ना, और 2 विचों -0.9 ऐड करांगे तो कितना आ जाएगा 1.1 आ गया। इन्हां सारियां दा नेड़े कौन है ग्रेटेस्ट इंटीजर, क्लोजर ग्रेटेस्ट इंटीजर कौन है, दैट इज 1। तो इत्थे कितना आएगा फिर 2 plus h का आंसर, h माइनस लिए कितना आएगा 1, और 2 ग्रेटेस्ट इंटीजर तो 2 ही है, तो फिर कितना आ गया लिमिट एज इट इज h अप्रोचेज टू 0 -1 ओवर h, तो -1 ओवर h 0 अप्रोच कर रहे हैं तो कितना आ गया, वही इन्फिनिटी आ गया जो पहले आया सीगा। हुण राइट हैंड डेरिवेटिव भी एट x इक्वल टू 2 ते आपां चैक कर रहे हैं, तो 1 की जगह तुसीं 2 भर दो बस, इत्थे भी 2 आ गया, इत्थे भी 2 आ गया, आ भी 2 आ गया, इत्थे भी 2 आ गया। हुण 2 plus h है, 2 दे विच पॉजिटिव जिहड़ियां 0 दे नेड़े वाली वैल्यूज़ ने वो ऐड हो रही ने, जिवें 2.5 2.4 2.1 2.9, इन्हें सारे के नेड़े कौन है, जो 2.1 के भी नेड़े होवे और वड्डे तो वड्डा होवे तो 2 ही है फिर, ठीक है। इत्थे भर दो फिर, आ हो गया 2, और 2 का कितना आ गया, वो भी 2 आ गया, तो 2 - 2 कितना आ गया 0। हुण लैफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव एट x इक्वल टू 2 इज आल्सो नॉट इक्वल टू ईच अदर, तो तुहानूं मैं दोनों पार्टी करवाते फिर, तो इस करके ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 1 एंड x इक्वल टू 2। ओके, सो दिस इज द एंड ऑफ आवर एक्सरसाइज 5.2 and derivative of composite functions. Okay, so next time we shall start with the derivatives of implicit functions.